Good morning, students. Myself Priyamvada, your science teacher of standard 4th. In previous video, yesterday I told you about the life cycle of a butterfly, structure of an egg, and the stages that is there in the life cycle of butterfly. And I hope you all understand about it. And now I'm going to tell you about cockroaches. Some insects like cockroaches and grasshopper have only 3 stages in their life cycle. कुछ इंसेक्ट्स, कुछ कीड़े जैसे कि कॉकरोचेस, तेलचट्टी एंड ग्रासहोपर्स, टिड्डी, उनके सिर्फ 3 स्टेजेस होते हैं उनके लाइफ साइकिल के। जैसे कि मैंने बताया था बटरफ्लाई में 4 स्टेजेस होते हैं एंड बर्ड्स में भी 4 स्टेजेस होते हैं, बट सम इंसेक्ट्स में क्या होते हैं 3 स्टेजेस होते हैं। द बेबी इंसेक्ट विच कम्स आउट ऑफ द एग इज नोन एज निम्फ। जो बेबी इंसेक्ट पहली बार अंडे से निकल के बाहर आती है उस स्टेज को और उस प्रोसेस को हम निम्फ बोलते हैं। इट रिसेंबल्स इट्स पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखते हैं बिल्कुल। आफ्टर शेडिंग इट्स स्किन मेनी टाइम्स इट चेंजेस इनटू एन एडल्ट कॉकरोच। वो अपने स्किन्स को बहुत बार बदलने के बाद अपने मतलब जो स्किन उनका होता है फर्स्ट टाइम जो उनके स्किन्स होते हैं उसको कई बार बदलने के बाद वो एक वयस्क कॉकरोच में बदल जाते हैं और चेंज हो जाते हैं, मीन्स फुल्ली एडल्ट। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड माउल्टिंग। और वो जो पुराने स्किन्स को चेंज करने का, शेड करने का जो प्रोसेस होता है बार बार, उस प्रोसेस को हम माउल्टिंग बोलते हैं। So let's see in this picture the life cycle of cockroaches. Here is the first stage. This is the egg of a cockroach and the young ones and baby insect which comes out of it is the second stage and it is called nymph. And the third stage is called an adult cockroach which is fully adult and fully formed. So now do you know the larva of different insects are called by different names. जो लार्वा होते हैं सारे इंसेक्ट्स के या फिर बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके जो लार्वा होते हैं उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे कि बटरफ्लाई में जो लार्वा है, लार्वा इज़ व्हाट, द बेबी इंसेक्ट और द एग हैचेस, और जो भी उसमें से बेबी इंसेक्ट निकलती है उसका जो पहला जो सेकेंड स्टेज होता है, जो निकलने के बाद जो इंसेक्ट होते हैं उसे ही लार्वा कहते हैं। जैसे कि कैटरपिलर इज द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई, निम्फ इज द लार्वा ऑफ कॉकरोच। सो द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड अ मैगट। यानी कि जो हाउस फ्लाई होती है, जो हमारे घर में जनरली देखने को मिलती है मक्खियाँ, उनके जो लार्वा होते हैं उन्हें मैगट कहते हैं। लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर, जो मैंने अभी बताया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लार्वा। नाउ अदर एनिमल्स, फ्रॉग एंड फिश ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई लेइंग एग। मेंढक और मछली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं। कैसे? अंडे दे करके। उनके भी अंडे ही होते हैं जो जिससे कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। They lay many eggs at one time, but only a few of them grow into adult fish and frog, as big fish eat many of these eggs. ये एक बार में बहुत सारे अंडे देते हैं, बट उसमें से कुछ ही ऐसे अंडे होते हैं जो कि ग्रो कर पाते हैं, बढ़ पाते हैं आगे और एक एडल्ट फिश और फ्रॉग बनते हैं, वयस्क मछली और मेंढक बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे अंडे उनके होते हैं जो कि बड़ी मछलियां खा जाती हैं। पानी के अंदर वो बहुत सारे अंडे देते हैं, तो कुछ बड़ी मछलियां होती हैं वो कुछ अंडों को खा जाती हैं, और जो कुछ अंडे वो नहीं खाती हैं वही फॉर्म्ड होते हैं और आगे जाके ग्रो करते हैं। सो नाउ द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। A frog lays eggs in water and in cluster called spawns. जो फ्रॉग होते हैं वो पानी के अंदर एक समूह में, मतलब एक साथ बहुत सारे अंडे देते हैं ये भी, और वो जो प्रोसेस होता है और वो जो तरीका होता है एक साथ बहुत सारे अंडे देने का पानी के अंदर, उसे हम स्पॉन्स कहते हैं। Their eggs also protected by a thick jelly. उनके जो अंडे होते हैं वो एक बहुत ही मोटी परत से ढके हुए होते हैं ताकि वो उसको बचा सके। The egg develops into a tadpole which looks different from a frog. फिर वो अंडे डेवलप करते हैं, विकसित होते हैं और फिर एक टैडपोल में बदल जाते हैं जो कि जो फ्रॉग होता है उससे डिफरेंट दिखते हैं, मतलब अलग दिखते हैं। It undergoes many changes and then develops into an adult frog. फिर वो बहुत सारे चेंजेस से गुजरते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं उनके अंदर, उस टेडपोल के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, फिर वो एक एडल्ट और वयस्क मेंढक बनता है।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। और इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मतलब ये जो अंडे का होना, अंडे से फिर टैडपोल का बनना, टैडपोल फिर ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद जो एक एडल्ट फ्रॉग बनता है, इस सारे प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस का नाम देते हैं और इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सो हियर इन दिस पिक्चर इट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग and it shows metamorphosis. So here is the first process, so many eggs at one time. This is the first stage, it is called spawn. Then it changes into tadpole, this is stage 2. Then it undergoes so many processes and develops into a adult frog, this is stage 3. So here is also the 3 stages in the life cycle of frog, and I hope you understand. So now, reptiles. What is reptiles? रेप्टाइल्स मीन्स वैसे जानवर जो रेंग कर चलते हैं दीवालों पे या फिर ज़मीन पे, पेड़ों पे, कहीं भी जो रेप्टाइल्स होते हैं वो रेंग करके चलते हैं, उन्हें ही हम रेप्टाइल्स कहते हैं। रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स, लिजर्ड, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स ले देयर एग इन होल्स इन द ग्राउंड। रेप्टाइल्स जैसे कि सांप, छिपकली, मगरमच्छ, कछुए, ये सारे अंडे देते हैं, पर कहाँ देते हैं? ये ग्राउंड पे, मैदान में देते हैं, किसी भी छिद्र के अंदर, यानी कि होल्स के अंदर। मेनी एग्स आर ईटेड अप बाय एनिमल्स। इनके बहुत सारे अंडे ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे जानवरों के द्वारा खा लिए जाते हो। मीन्स जैसे कि अगर ये ग्राउंड में अंडे दे रहे हैं तो देयर आर सो मेनी एनिमल्स इन द ग्राउंड, और क्या करते हैं वो बहुत सारे अंडे को खा भी जाते हैं। ओनली फ्यू एग्स आर हैच्ड बाय द हीट ऑफ द सन। उसमें से कुछ ही ऐसे अंडे होते हैं जो कि फूट पाते हैं और उसमें से एक यंग वंस निकल पाता है। और वो कैसे हैच होते हैं? बाय द हीट ऑफ द सन, यानी कि सूर्य की किरणों के द्वारा। जब उसे जब उसे गर्म फील होता है तो वो फूटते हैं, हैच करते हैं। द एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ थिक लेदरी सेल। फिर वो जो एग होता है वो कैसे सुरक्षित रह पाता है? क्योंकि उसके बाहर में एक बहुत ही मोटा शेल होता है, कवच होता है, जिसके कारण वो बच पाता है। आफ्टर लेइंग एग, अंडे देने के बाद, सम मदर्स गो फार अवे एंड नेवर कम बैक बिकॉज दे डू नॉट शोज पेरेंटल केयर। सम ऑफ द रेप्टाइल्स डज नॉट शो, सम ऑफ वॉट, ऑल द रेप्टाइल्स डोंट शो देयर पेरेंटल केयर। सो सम मदर्स गो फार अवे। कुछ जो उनकी मदर होती हैं वो चली जाती हैं उनसे दूर और उनका ख्याल नहीं रखती हैं, वो दोबारा नहीं आती हैं। तो वो जैसे भी होता है वो खुद से ही हैच करते हैं, यंग वंस में बदलते हैं और फिर अपना प्रोसेस, वो अपना जो कुछ भी होता है वो खुद ही से करते हैं। तो इससे क्या मतलब तुम्हें समझ में आया? दैट इट डोंट शो देयर पेरेंटल केयर। नाउ पेरेंटल केयर, व्हाट इज पेरेंटल केयर? Mammals and birds looks after their babies. Mammals और birds, mammals का मैंने बताया था आप लोग को, what is mammals? मैमल्स और बर्ड्स क्या करती है? अपनी बेबीज़ का ख्याल रखती हैं, अपने बच्चों का खुद ही ख्याल रखते हैं। दे बिल्ड अ हाउस फॉर देयर बेबीज़ एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज़। वो अपने बच्चों के लिए घर बनाती हैं और उन्हें अपने दुश्मनों से बचाती हैं। मीन्स दुश्मन क्या? जैसे कि अपने वैसे जानवर से जो उन्हें खा सकते हैं, मार सकते हैं, उनसे बचाते हैं। द मदर फीड्स देयर बेबीज, क्लीन्स एंड कीप्स देम वार्म। मदर्स क्या करती हैं? अपने बेबीज़ को भोजन कराते हैं, खाना खिलाते हैं और उन्हें साफ रखते हैं और गर्म रखते हैं। जब ठंडी होती है तो बर्ड्स उन्हें अपने आप से कवर करके, अपने फेदर से कवर करके या फिर उनका ख्याल रखते हैं। द मदर ऑल्सो टीचेज देम टू फाइंड फूड एंड टू लीव ऑन देयर ओन। मदर जो होती है वो उन्हें ये भी सिखाती है कि उन्हें फूड कैसे मिल सकता है या फिर वो कैसे खुद अकेले रह सकते हैं, अपनी अपनी लाइफ को वो कैसे संभाल के रख सकते हैं, अपने एनिमीज से कैसे बचा के रख सकते हैं, ये सब उन्हें मदर सिखाती हैं। एडल्ट इंसेक्ट डू नॉट शो एनी पेरेंटल केयर। मैंने पहले ही बताया एडल्ट इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके अंदर कोई पेरेंटल केयर नहीं होता है। वो अंडे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
reptiles, frogs and fish take care of their babies only for a short time. reptiles जो होती हैं वो कुछ समय के तक ही अपने बेबीज़ का ख्याल रखती हैं, उसके बाद वो उन्हें भी छोड़ के चले जाते हैं. केवल शॉर्ट टाइम मीन्स छोटे कम समय के लिए बस उनका ख्याल रखती है, फिर उन्हें छोड़ के चले जाते हैं. So here you can see in the picture duck and duckling. duck के इनके बच्चे. birds feeds its babies. birds अपने babies को भोजन खिला रही हैं. dogs and puppies, lioness and cub, horses and foal, these all are the mammals and it shows parental care. So here is bookwork of this lesson. The resting stage of life cycle of butterfly is pupa. Which of following characteristic is not of a mammal? They lays 100 of eggs. The animals which molts many times to transform into an adult is cockroach. The white portion inside the egg is called albumin. Which animal do not take care of their young ones? Insect. So here is the fill in the blanks, and here is the true false. So I hope students you all understand about this chapter, and please try to learn it at your home. I already gave you question answer in your school, and by this you can learn it and try to read it at your home. Bye bye.